दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कम समय में अपने यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कैसे करें। आपके पास एक महीने से भी मान लो कि कम समय बचा है और हमें पूरे सब्जेक्ट हाई स्कूल हो चाहे इंटर, हमें पूरे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है कम से कम समय में। तो दोस्तों इसी के लिए मैं आपको कुछ बहुत ही ध्यान रखने वाली बातें आपको बताने वाला हूं, और अगर इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कम समय में पूरी तैयारी कर सकोगे। आप अपना फुल चैप्टर जो होगा वो तैयार कर सकोगे इन्हीं सभी टिप्स के ज़रिए। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इसके बाद चैनल को हमारे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत आप हमारे चैनल को नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। दोस्तों चलिए आपको कुछ टिप्स बताते हैं कम समय में एकदम बेस्ट तैयारी करने की। तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत कम समय बचा है। ऐसे में अच्छे मार्क्स पाने के लिए ज़रूरी है कि बचे हुए समय में पूरी तैयारी कर ली जाए, और इसके लिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कुछ खास बातों का ध्यान रखना। यानी कि आपके साथ आपके पेरेंट्स को भी इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स के लिए, पढ़ाई की जगह चुनें बेहतर जगह। जो आपकी पढ़ाई की जगह है उसको बेहतर करने की कोशिश करें। जैसे कि नंबर 1 अच्छी रोशनी। आपको पढ़ाई करने के साथ साथ अच्छी रोशनी यानी कि कोई भी एलईडी बल्ब और एक शांत कमरे की ज़रूरत है, जिसमें से पहला पॉइंट आता है हमारा अच्छी रोशनी का। अगर आपको अच्छी रोशनी होगी, 36 वाट का बल्ब लगा होगा आपके कमरे में, तो एकदम करेक्ट एकदम दिखाई देगा, एकदम साफ दिखाई देगा, आपकी कॉपी में भी साफ दिखाई देगा। तो आपको पढ़ने का एक माहौल टाइप का बनेगा। आपका कोई स्टडी वाला कमरा बना लो या फिर कोई भी छोटा सा रूम बना लो जो आपके घर में एकदम खाली पड़ा रहता हो और वहाँ पे कोई ज़्यादा आदमी ना जाता हो, तो उस कमरे को आप पॉइंट कर लो और उस कमरे में 36 वाट का एक बल्ब लगा लो और एक शांत माहौल रख लो, एक छोटा सा बेड रख लो या फिर एक कुर्सी रख लो। आप उसमें जाकर के एकदम शांत रूप से बैठ जाओ और उस कमरे में पढ़ाई करके देखो दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा मन लगने वाला है। तो पहला पॉइंट मैंने आपका क्लियर कर दिया। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, शोर कम, डिस्टर्बेंस नहीं। ऐसा तो बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि जब एग्ज़ाम्स नियर आते हैं, पास आते हैं, तो शोर शराबा ज़्यादा होने लगता है आसपास के मोहल्लों में। अपने घर में ही बात करते हैं हम, तो वहाँ पे आपका शोर शराबा ज़्यादा होने लगता है। तो अगर पढ़ाई के लिए अलग कमरा मुमकिन नहीं है तो शोर बहुत है और अपनी पढ़ाई के समय ऐसा नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब घर में कम लोग होंगे फिर भी जब सो रहे हों तब पढ़ाई करते हुए गाना ना सुने। आपको गाना सुनने की आदत होगी तो गाना ना सुने पढ़ाई करते समय। बहुत ही मन है तो बिल्कुल कम आवाज़ में कोई इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक सुन लें। नेट पर अपनी पसंद का म्यूज़िक चुन सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा भी बोरियत लगे अपने कमरे में तो थोड़े थोड़े समय में आप ये वाला काम कर सकते हो। थोड़ा सा म्यूज़िक चला लो और उसे सुन लो दोस्तों, और ज़्यादा इससे कुछ नहीं करना है आपको। और अगर आपका समय बोर हो रहा हो, आपको डिस्टर्बेंस अगर कोई कर रही हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप अपने कमरे को एकदम मतलब कि अपने कमरे को एकदम अलग रखिए और किसी से भी कह दीजिएगा अपने घर में कि जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे कमरे में कोई आने ना दिया जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट को आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, फ्रेश रखने वाली हवा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर आप खुले माहौल में पढ़ोगे, जैसे कि मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग में अगर आप तैयारी करोगे तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। शुरुआत से लेकर के आखिरी तक एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा अगर आप मॉर्निंग में पढ़ाई करोगे। तो पढ़ने के लिहाज से यह मौसम अच्छा है, माइंड फ्रेश रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि पढ़ने की जगह पर रोशनी के साथ साथ ताज़ा हवा भी आए। हालांकि इस बात का भी ख्याल रखें कि ठंड की वजह से आप बीमार ना पड़ जाएं। खुद को कवर करके रखें और पैरों को सॉक्स ज़रूर पहनें। तो ये सारी जो थर्ड पॉइंट है इस पर आप गौर कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, टेबल चेयर पर बैठें। आप ज़्यादातर बैठ करके पढ़ने की कोशिश करो। अगर आप लेट करके या फिर लेट करके अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपको धीरे धीरे करके नींद आ जाएगी। तो आप ज़्यादातर कोशिश करें कि आपको टेबल चेयर पर बैठना है। ठीक है, टेबल चेयर पर बैठकर पढ़ाई करें, इससे आलस नहीं आता है। साथ ही बेडशीट या कंबल ओढ़कर ना बैठें, ऐसा करने में आलस आ जाएगा, आपको नींद आ जाएगी। बिकॉज ठंड का मौसम चल रहा है, ठंड के अगर आप में आप ओढ़कर बैठोगे तो आपके ठंडी लग जाएगी, और आपको ठंडी जब लग जाएगी तो आपके नींद आने लग जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट टिप, अब मैं आपको कुछ पढ़ने का तरीका बताऊँगा। ठीक है, अभी तक तो मैंने आपको टिप्स बताई हैं कि कम समय में तैयारी के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पढ़ने के टिप्स। एक तो टारगेट सेट होता है। ठीक है, पढ़ने का तरीका एक टारगेट सेट होता है। बचे हुए हर महीने, हर हफ्ते एक दिन के लिए टारगेट तय कर लें कि इतनी पढ़ाई करनी है, और इसके अनुमान लगा लीजिए कि कितना कोर्स है और कितने वक्त में पूरा करना है।
टारगेट को किसी कीमत पर अधूरा ना छोड़ें और यह इन सभी चीज़ों को कर लेंगे। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ये कर ले जाऊंगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा करने में बोझ बढ़ता जाएगा अगर आप थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके करोगे, और वही एक दिन आपको फेल करवा देगा। तो पढ़ने के बाद लिख कर भी देखें आपको कितनी पढ़ाई आती है, आपने कितने पढ़ लिया है। कई बार ऐसा लगता है कि पढ़ाई काफ़ी कर ली है, लेकिन लिख कर देखेंगे तो पता लगेगा कि ज़्यादा पढ़ाई हुई है कि नहीं। वैसे कायदे से दिसंबर तक सारा कोर्स ख़त्म हो जाना चाहिए। इसके अलावा वक्त रिवीजन के रखें। दिसंबर तो आपका पहले ही बीत चुका था, ठीक है, तो आपको दिसंबर तक के अपना कोर्स ख़त्म कर लेना चाहिए था और आपको जनवरी में इसका रिवीजन शुरू कर देना चाहिए था दोस्तों। नेक्स्ट, अब हम बताएंगे आपको कमजोरी को कैसे दूर करें। आपको पढ़ते समय कमजोरी लगती होगी, तो उसको कैसे दूर करना है आइए जानते हैं। एक वक्त पर एक ही सब्जेक्ट पर फोकस करें और जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर हों उसे पहले तैयार करना चाहिए। बाद के लिए इसे छोड़ने पर बोझ बढ़ता जाएगा। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स यह भी मानते हैं कि जिस सब्जेक्ट में अच्छे हैं उसे जल्दी तैयार करें। आपको जो तरीका ठीक लगे उससे आप अपना सकते हो। आपको अगर सरल पढ़ना है तो सरल पढ़ सकते हो, मुश्किल पढ़ना है तो मुश्किल पढ़ सकते हो। बात यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आपको कौन सी चीज़ जल्दी समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन यह भी ना सोचें कि किसी भी सब्जेक्ट की भरपाई दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा करके हो सकती है। आप ये ना सोचें कि मेरे को मैथमेटिक्स ज़्यादा आती है तो मैं उसकी भरपाई इंग्लिश में कर ले जाऊंगा, मेरे को क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है। तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों, नंबर कम हो जाएंगे, आपके परसेंटेज भी गिर सकती है। मतलब यह है कि अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है तो मैथ्स नहीं आती है, तो मैथ्स की भरपाई इंग्लिश से नहीं हो सकती है। मैथ्स की कमजोरी को पार पाना ही होगा दोस्तों। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट टिप है लिखकर तैयारी करें। ध्यान रखें आपका एग्ज़ाम लिखित होगा, बिल्कुल सही बात यहाँ पे लिखी हुई है। आप इस बात को ध्यान ज़रूर रखें कि आपका एग्ज़ाम जो होगा वो रिटन होगा, और रिटन एग्ज़ाम में सबसे पहले आपका जो टेस्ट होता है वो हाथी से लिख कर होता है। तो याद करने से ज़्यादा लिख कर याद करने की कोशिश करें, ताकि आप जो याद कर रहे हो उसे आप लिख भी सको, ठीक है, वहाँ पे कोई भी शब्द में गलती ना हो पाए। तो ऐसे में लिख कर आप तैयारी करें। सिर्फ याद करने पर भी काम नहीं चलेगा। लिख कर तैयारी करने से स्पेलिंग की गलतियाँ सुधरती हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट भी सही रहता है, और सही बात तो ये है कि आपकी राइटिंग भी ज़्यादा लिखने के सुधरती चली जाएगी। तो कौन से सवाल को कितना टाइम देना है, कितनी देर में हल हो सकता है आदि का अनुमान लिखने से लग जाता है। आप जब लिखने बैठ जाते होगे तो आपको पता चल जाता होगा कि कितनी देर में सवाल हो जाएगा, कितनी देर में नहीं हो पाएगा। और मैं अब बात करेंगे अब हम टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बता दिया था, ठीक है, फिर भी यहाँ पे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कोई सैम्पल पेपर लेकर खुद मॉक टेस्ट ले लें। मॉक टेस्ट जो आपका टेस्ट होता है, एक छोटा सा टेस्ट होता है, छोटा छोटा टेस्ट ले लीजिए आकर। ये अपना कभी भी कॉपी को उठा लीजिए और कॉपी में कुछ क्वेश्चंस लिख डालिए और फिर बिना देखे उन्हें लगा लीजिए, ठीक है। वो टेस्ट आपका 3 घंटे में सॉल्व कर देना चाहिए। ट्यूशन या स्कूल टीचर में चेक कराएं। अगर आपको करने के बाद अपने स्कूल में या फिर ट्यूशन में ज़रूर चेक करा लिया करें कि सब सही है कि नहीं सही है, ठीक है। और प्रैक्टिस से डर कम होता है तो आपको एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो और आपने नोट्स बनाने की कोशिश करें। अच्छे नोट्स कैसे बनाएं ये सब तो यहाँ तरीका दिया गया है। फिलहाल आपको जो मैंने टिप्स बताई हैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कम समय में ज़्यादातर पढ़ाई करने के लिए। तो अगर आप ये टिप्स पूरी फॉलो करते हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को तुरंत नीचे दिए गए लाल वाले बटन से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए तुरंत वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।